Hello friends, I am Bhagat Singh and welcome back on my YouTube channel Bhagat Singh Tongad Khedi। आज हम कुछ इतिहास के पन्नों की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसे पेज पलटेंगे, कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन बनाता है। हमें उन चीज़ों पर भी विचार करना है जो हमारे आज के जीवन को पुराने जीवन से जोड़ता है और उसको सही मापदंड की तरफ ले जाता है। आज के समय को अगर सही तरीके से जानना है तो पुराने समय के आईने पर जमी धूल को साफ करना होगा। इसमें कुछ तथ्य हैं जो समय के मापदंड पर खरा उतरेंगे। बात करते हैं उस पुराने समय की, जब पुराने समय में आदमी गुलामों की तरह बिकते थे, लेकिन आज तो आदमी बाजारों में गुलामों की तरह नहीं बिकता। उस समय दरिद्रता निश्चित रही होगी, कोई अमीर तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी, उसमें भी वो गरीब स्त्रियां रही होंगी। अमीर स्त्रियां राज किया करती थी, वो एक राजघराने से हुआ करती थी। हालात बहुत भयंकर रहे होंगे। स्त्री और पुरुष को बेचा और खरीदा जाता था। उस समय में शूद्र को कोई अधिकार नहीं था कि वो वेद भी पढ़ सके। लेकिन धन्य है भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पिछड़े वर्ग को यह अधिकार दिलाया और साथ बैठकर शिक्षा लेने का अधिकार दिलाया। और हम कहते थे कि पुराना समय अच्छा था। अब आपको विचार करना है, अच्छा था पुराना या आज का। महाभारत के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर, जिसको धर्म की उपाधि दी गई, जो बड़े प्रसिद्ध हुए, क्या सोचा है कि वो धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते थे, लेकिन फिर भी वो धर्मराज थे। आज किसी जुआरी को, अगर वो जुआरी जुआ खेलता है, क्या हम उसको धर्मराज कह सकते हैं? क्या हम में इतनी हिम्मत है किसी जुआरी को धर्मराज की उपाधि दी जा सके? उस समय का जो जुआरी रहे होंगे वो कोई छोटे मोटे नहीं, वो बड़े प्रोफेशनल रहे होंगे। सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी संपत्ति बनाकर, संपत्ति समझकर उसको दांव पर लगा दिया। और ये सब बेहोशी में नहीं था, ये सब होश में था। पूरी सभा भरी हुई थी, एक से एक महान वहां पर राजनीतिक बैठे हुए थे, जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती थी। लेकिन उनमें भी वो हिम्मत नहीं थी कि वो भरी सभा में इस चीज़ को, इस ऐसे जो वहाँ पर क्रियाकलाप हो रहे थे, जो वहाँ पर काम हो रहे थे, उनको रोक सकें। हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युधिष्ठिर को रोका जा सकता था, लेकिन उसको रोका नहीं गया। लेकिन आज आपने सुना है किसी मंत्री या संतरी ने भरी सभा में ऐसा काम किया गया, उसने ऐसा काम किया हो जिससे पूरा देश शर्मनाक रहा हो, किसी स्त्री को दांव पर लगाया हो? ये आज के दौर में ऐसा आपने नहीं सुना होगा। स्त्री कोई संपत्ति नहीं है, मगर उस समय यह धारणा थी कि स्त्री संपत्ति है, मेरे विचारों के अनुसार। हो सकता है आपके विचार ऐसा ना हो। I am not imposing my thoughts on others. It is very simple way to define the difference between present and the past. लेकिन आज के दौर में हम सोचते हैं कि स्त्री संपत्ति नहीं है, लेकिन उस समय में अगर हम जाएं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे। इसी धारणा के अनुसार आज जब पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो उसे कहते हैं कन्यादान। पिता क्या करता है? कन्या दान करता है। क्या यह दान होता है? क्या कन्या को दान किया जा सकता है? फिर वही चीजें घूम फिर कर पहुंच जाती हैं कि वस्तु का दान होता है। किसी बेटी का दान नहीं होता, किसी कन्या का दान नहीं होता। लेकिन यह अशब्द शब्द हमारी पुरानी प्रथा के अनुसार जुड़ा हुआ है। हम उन्हीं शब्दों को यूज कर रहे हैं। अगर कौरव दुष्ट थे तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा सके कि उनको रोक सके? उन्होंने गलत लोगों का साथ दे रहे थे, उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया। वही गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने
एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। वो अर्जुन के हित की बात किया करते थे, क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा। और शिक्षा ना देने का एक और कारण था, वो था कि एकलव्य शूद्र था, वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करता था और वो भी चाहता था कि वह राज परिवार के बच्चों के साथ शिक्षा ले, लेकिन उसको शिक्षा नहीं दी गई। वह एक गरीब था। इस गरीब एकलव्य का कसूर क्या था कि वो शूद्र था, वो गरीब था, वो किसी राजघराने से बिलोंग नहीं करता था। उसने तो सिर्फ यही प्रार्थना की थी कि मुझे भी शिक्षा दे दो। वो भी गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता था। वो भी अर्जुन की तरह एक महान तीरंदाज बनना चाहता था। एकलव्य के साथ गुरु के द्वारा भेदभाव हुआ और हम कहते हैं पुराना समय अच्छा था, पुराना समय अच्छा युग था। और जिसने एकलव्य की कहानी नहीं पढ़ी आप में से, या जिसने भी एकलव्य की कहानी नहीं पढ़ी, तो आपको ये कहानी पढ़नी चाहिए। जब आप इस कहानी को, एकलव्य की कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस गुरु ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, वह गुरु उससे दक्षिणा लेने पहुंच गया। वह लड़का बड़ा महान होगा जिसने हंसते हंसते गुरु द्रोण के कहने पर अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। उस गुरु को जिसने उसको शिक्षा नहीं दी, तो उसको क्या अधिकार था कि वो उससे दीक्षा ले सकें, उससे दक्षिणा ले सकें? क्या वह धर्म का युग था? मेरे विचारों के अनुसार से पुराना समय हमारे विचारों पर जरूर क्वेश्चन मार्क लगाता है। आज सबको शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है। अगर कोई इसमें भेदभाव करता है तो कानून का सहारा लिया जा सकता है। अपने विचारों की पटल से पुराने जालों को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा आज को अपना मजबूत स्तंभ बनाकर चलें, क्योंकि आज ही हमारे भविष्य का निर्माता होगा। आज को स्वीकार करना होगा और पुराने इतिहास से सीखना होगा, जिससे हमारा आज खूबसूरत बन सके। इसी के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और आपको आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामना देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।